नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जब से संभल दंगे की रिपोर्ट आई उसके बाद दंगे, मस्जिद और मंदिर पर कोहराम मचा हुआ है। वही हिंदू संगठन अब हिंदुओं की घटती आबादी और हरिहर मंदिर पर आक्रामक होता हुआ नजर आता है। लखनऊ से लेकर संभल तक जमकर तनाव है। लव जिहाद से लेकर आतंकी संगठनों के कनेक्शन भी सामने आए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि संभल से हिंदू पलायन के तार पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े हैं और इन सब के इतर मान्यता यह है कि भगवान कल्कि का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। ये कहा जा रहा है, पुराणों में ये वर्णित है। ये जगह संभल ग्राम के नाम से मशहूर है और उसे ही भगवान कल्कि की जन्मस्थली बताया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार महाभारत में भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन पूरी तरह से विस्तारित है। इतना ही नहीं, कथा में एक जगह पर धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय ऋषि संवाद करते हैं और उसका भी जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जब अधर्मी लोगों का दबदबा बढ़ेगा, यानी जब अधर्म पूरी तरह से चरम पर होगा, तब संभल नाम के एक गांव में, एक इलाके में कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि भगवान वो एक गुणी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे जिनके पिता का नाम विष्णुशय होगा और माता का नाम होगा सुमति। इसीलिए हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से संभल बेहद पवित्र स्थान है। मान्यता ये भी है कि प्राचीन समय में संभल में कल्कि हरिहर मंदिर हुआ करता था। अब इन्हीं सब मान्यताओं से और प्रमाण के आधार पे एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कई जगहों पर कई अहम बातें लिखी गई हैं। हरिहर मंदिर को लेकर इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए वो चौंकाने वाले हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहीं बाबर से पहले हरिहर मंदिर होने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। दावा तो ये भी है कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनसे हरिहर मंदिर होने के दावे को नकारा नहीं जा सकता। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट में एएसआई सर्वे का जिक्र है और उसमें कुल 1200 तस्वीरें ली गई थी। सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं। वहीं धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसका संरक्षण करते हैं और जब इस संसार में पाप और पापियों की तादाद चरम पर होती है तब वो अवतार लेते हैं। अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, जैसे मत्स्य अवतार जो पुराणों में वर्णित है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। कूर्म अवतार पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और उसके कारण ही समुद्र मंथन हुआ सफलतापूर्वक। वराह अवतार का जिक्र है। दैत्य हिरण्यक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छुपा दिया था तब भगवान विष्णु ने स्वर्ग का अवतार लिया, दैत्य हिरण्यक्ष से युद्ध किया। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। वामन अवतार कहा जाता है जब सतयुग का वक्त था, प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। और इसके बाद में परशुराम अवतार होता है जब एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि आपव के राजा सहस्त्रबाहु को दिए श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र यानी परशुराम के रूप में जन्म लिया। राम अवतार त्रेता युग में लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान विष्णु अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर राम के रूप में जन्म थे। द्वापर युग में आए श्री कृष्ण अवतार के रूप में। भगवान विष्णु 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे। माता देवकी और पिता वासुदेव थे। बुद्ध अवतार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है और उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए यह अवतार लिया। इसके बाद में जिस 10वें अवतार की बात होती है वो होती है कल्कि अवतार की, जो कलयुग में होना है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और वो 64 कलाओं में निपुण होंगे।
वो घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और मान्यता यह है कि संभल में ही कल्कि का अवतार होना है और उनका स्वरूप संभल से ही आना है। तो ये तो धर्म की मान्यताएं हैं और एक तरफ धर्म की मान्यताएं हैं, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। हिंदू पक्ष शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर का दावा करता है तो मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद की बात करता है। हिंदू पक्ष के अनुसार बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनवाई, वहीं मुस्लिम पक्ष अपने दावे में कहता है कि यहां पर प्राचीन काल से ही मस्जिद थी। हिंदू पक्ष अपने दावे में हर बार ये कहता आया है कि मस्जिद में मंदिर के पुख्ता सबूत हैं। वहीं मुस्लिम पक्षकारों के अनुसार मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको लेकर भी कई अलग अलग दावे जो हैं वो किए जाते रहे हैं और दरअसल दावा तो ये भी किया जाता रहा है कि जो मूल मंदिर था उससे ध्वस्त होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने नया कल्कि मंदिर बनवाया और वो मंदिर आज भी कोट पूर्वी मोहल्ला में स्थापित है, मस्जिद के बेहद नजदीक। इतना ही नहीं बल्कि अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों का निर्माण भी कराया था। अब बात यही कि अयोध्या धाम के बाद में क्या कल्कि धाम मंदिर बन रहा है, जहां भगवान कल्कि श्रीहरि के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण धरती पर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इस दिव्य मंदिर की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसे में इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जानना जरूरी है। दरअसल 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की नींव रखी। कल्कि का नया मंदिर पुराने मंदिर और शाही जामा मस्जिद से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बना। ये भगवान विष्णु के 10वें अवतारों के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर बनाए जाएंगे। श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट बना रहा है कल्कि धाम मंदिर और कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। तो आपने ये पूरी रूपरेखा समझी, इसीलिए बार बार यही बात कही जा रही है कि जिस तरह से हिंदू ग्रंथों में वेदों में अलग अलग जगहों पे जिक्र किया गया है कल्कि अवतार का और वो कल्कि अवतार होगा उत्तर प्रदेश के संभल में। तो अब यही बात है कि क्या अब अयोध्या काशी मथुरा के बाद में संभल में भी एक अलग तस्वीर क्या बनती नजर आती है। इसीलिए पूछता है इंडिया, अयोध्या मथुरा काशी के बाद अब संभल की बारी है क्या। सवाल ये भी बार बार अब खड़े होते हैं कि क्या सनातन के कल्कि भगवान संभल में जन्म लेंगे। क्या बाबर ने हरिहर मंदिर तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनवाई। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में लगातार जो है वो नजर आते हैं। करेंगे चर्चा मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जी समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। हिंदू धर्मगुरु दिनेश फलहारी जी महाराज इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। मुस्लिम महासभा से हाजी नाजिम खान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चर्चा की शुरुआत जो है दिनेश फलहारी महाराज जी आपसे करना चाह रही हूं। जरा आप समझाइए, क्योंकि अभी तो हमने एक पूरी रूपरेखा बताई और बताया कि ग्रंथों में किन चीजों का वर्णन किया गया है। कल्कि अवतार संभल में ही जन्म लेंगे, संभल इतना महत्वपूर्ण क्यों है आखिर हिंदुओं के लिए। देखिए, जब आतंकवाद बढ़ता है, पाप बढ़ते हैं, कट्टरपंथी लोग बढ़ते हैं, तो भगवान का जन्म होता है। इसी प्रकार अब एक कलयुग चल रहा है। कलयुग में छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, जबरदस्ती घरों पर कब्जा कर रहे हैं, जानवरों की हत्याएं कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से पाप बढ़ रहा है तो भगवान का जन्म लेना तो स्वाभाविक है। और संभल में पहले भगवान हरिहर का मंदिर था, अच्छी प्राचीन ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ पर भगवान जन्म लेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। भगवान तो अपनी इच्छा से कहीं भी जन्म ले सकते हैं, जहाँ उनकी इच्छा है वहां जन्म लेंगे। लेकिन ये तो अपनी आस्था का तर्क है और क्या वो जब जन्म अभी जिनका नहीं हुआ उसको लेकर अभी से ही विवाद की तस्वीर जो है अपर्णा जी वो नजर आती है। अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक तरफ हम देखते रखे हैं संभल वैसे ही काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाकों में से एक रहा है और अब इस तरह से जो दावे हैं वो और भी ज्यादा तनाव पैदा नहीं करते हैं क्या।
नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा मैं आज सिर्फ सीधे सीधे बात करूंगी, कोई घुमावदार प्रश्नों का जो भी आपने जैसे रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले रिपोर्ट बहुत सराहनीय है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका कि दर्शकों को इतना भी पता लगेगा कि विश्लेषक करके विश्लेषण जो आपने किया है बहुत ही शानदार है रिपोर्ट में आपकी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ एंकर महोदय नैना जी कि सतयुग में हमारे जो संभल आज कलयुग के नाम से जाना जाता है, सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत हुआ करता था, त्रेता में इसका नाम महदगिरी हुआ करता था, द्वापर में इसका नाम पिंगल हुआ करता था और कलयुग में इसका नाम संभल हुआ। तो जैसे मुसलमानों के लिए मक्का उनके लिए एक तीर्थ स्थल है, वैसे ही संभल हमारे लिए तो तीर्थ स्थल है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। और ऐसी मान्यता है हम कि वहां पर ऐसे शिवलिंग है अलग अलग दिशाओं में। दक्षिण दिशा में चंद्रेश्वर है, सम्बलेश्वर है, आपका उत्तर दिशा में भुवनेश्वर है, पूर्व में है आपका चंद्रेश्वर। तो ये मान्यता है कि वहां की हम परिक्रमा भी करते हैं। श्रीहर मंदिर की हमने अभी तक वहां के लोकल के जो निवासी हैं वो भी वहां मुंडन करवाते थे। नई स्त्रियां जो वैवाहिक होकर आती थी वहां के स्थानीय लोगों की, वो वहां भगवान श्री हरि के दर्शन करके आशीर्वाद लेने जाती थी अपना जीवन स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसी हम जब मान्यता रखते हैं और ये हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अपने भगवान विष्णु के हम वंशज हैं, भगवान विष्णु के हम परंपराओं को पालन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हमारे ईष्ट हैं। तो हमारे ईष्ट पर जब प्रहार हुआ तो लोगों को, आज के युवा को, आज के देश के युवा को और आज की पीढ़ी को, आज के दर्शक को आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि अवेयर तो होना चाहिए कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। इसको दबा देना भी ठीक नहीं। हमारे देखिए, अब देश जब से आजाद हुआ है लगभग 15 से ज्यादा दंगे हुए हैं और 78 का दंगा तो अपने आप में भयावह दंगा था। लोगों का पलायन हुआ, आगजनी हुई, उनके साथ मारकाट हुई, उनकी स्त्रियों का बलात्कार हुआ, उनके सर काट दिए गए, उनको जिंदा जला दिया गया। ये पता तो होना चाहिए। इसको दबा देने का जो काम हुआ है वहां के जो आबादी जिहाद के माध्यम से वहां के कुछ असामाजिक तत्व, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी स्टैंड नहीं लेती कि जो सही लोग हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज में सहयोग करते हैं, उनके साथ खड़ी है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके लिए एक जैसे हैं। लेकिन कुछ लोग जिहाद के नाम पर, कुछ लोग कट्टरपंथता के नाम पर अगर वो इस तरीके का अपना व्यवहार दिखाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो भी किसी समुदाय के हो, किसी भी आप जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। ये साफ और साफ स्पष्ट निर्देश है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का। हम भी नहीं, लेकिन ये तो बार बार ये लगता है, ऐसा लगता है कि एक नया विवाद जो है उसे और भी ज्यादा तूल देने की कोशिश की जाती है। बात तो वही है कि पहले एक तरफ हम देखते रखे हैं कि अयोध्या को लेकर, क्योंकि वो राम जन्मभूमि थी, उसका एक अलग विवाद था और वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर है। अब अगर कल के अवतार की अगर बात की जाती है, वो भी सनातन हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र हो जाता है। जो अभी जन्मे नहीं, क्या उसको लेकर एक अलग पहले से ही माहौल जो है वो तैयार किया जा रहा है क्या? हाजी नाजिम खान जी। हाँ नैना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ नैना जी, देखिए अभी आपने जो सवाल किया, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं 10 सेकंड जो भाजपा की प्रवक्ता इनके पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने आबादी जिहाद की बात करी, जबकि भाजपा का कोई ये संवैधानिक नाम नहीं है, ना भाजपा ने कभी कहा है। तो क्या अपर्णा जी ने जो कहा है आबादी जिहाद, क्या इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस तरीके का? अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो फिर हम लोग जो फिर भाजपा के जो बड़े लीडर हैं उनसे बात करेंगे। इस तरीके का जो इन्होंने आबादी जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश करी गई है, जबकि मुल्क के वजीर आजम हमेशा सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और रही बात यहाँ पर, अभी यहाँ पर कहा गया कि भाई देखिए हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाएगी। तो नैना जी, मेरा फिर वही सवाल होता है कि कभी भी ये बात का जिक्र, हाँ सुन लीजिए, पर थोड़ा धैर्य रखिए। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ये बात का जिक्र नहीं आता। मुगल काल के दौर के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। मैं हर बार इसी बात को कहता हूँ कि हम लोग तो उनको वास्तविक मानते हैं, अगर ये लोग काल्पनिक मानते हैं तो एक अलग बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी ग्रंथ के अंदर कभी भी ये जिक्र नहीं करा कि यहाँ पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, या उस वक्त हिंदू शासक थे, हिंदू शासकों ने भी ये कभी नहीं कहा कि भाई यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ना कभी उन्होंने इसके खिलाफत करी। लेकिन जो माहौल बनाया गया है
ये गलत है। और जब बात आती है संभल की, तो संभल के लिए कहा जाता है कि भाई यहाँ पर अपर्णा जी दंगे का हुए। ऑडियो अप करना। जी जी बोलिए हाँ, हाजी नैना नाजिम जी जी। नैना जी ये कहा गया कि संभल के अंदर दंगे हुए। मैं कहता हूँ कि दंगा कहीं भी हो, दंगा दंगा होता है, दंगा के अंदर नुकसान होता है, चाहे हिंदू परिवार का बिल्कुल। हो या मुस्लिम परिवार का हो, दोनों का ही नुकसान होता है। तो दंगे नहीं होने चाहिए। अगर दंगे अगर हो रहे हैं तो वो कम उस वक्त के दौर में सरकार का, प्रशासन का फेलियर माना जाता है, जिस वक्त में इस तरीके के दंगे होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब दंगे की रिपोर्ट गोपनीय थी, तो ये गोपनीय जो रिपोर्ट थी ये सार्वजनिक हुए सूत्रों के हवाले से, तो इसको माननीय योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए जब रिपोर्ट गोपनीय होती अरे है। हाजी नाजिम जी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा है उसकी जो बड़ी बिंदु हैं उसमें बाकायदा बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अब जो भी बातें सामने आएंगी आगे तो एक्शन होगा ही उस पर। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह से अभी एक ये बाकायदा ये कहा जा रहा है संभल की एक अलग स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है हर लिहाज से। हाँ नैना जी, देखिए संभल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। और देखिए भारत के हर जिला एक महत्वपूर्ण होता है, भारत का हर राज्य एक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर ये कहना कि भी हाँ देखिए संभल को अगर इस सारी प्राथमिकता दी जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है धार्मिक नगरी के नाम पर कि भी हाँ, तो इसका मतलब अयोध्या है या मथुरा है या काशी है, तो फिर क्या ये भी तो धार्मिक नगरी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि भी हाँ देखिए यहाँ पर कल की जी आएंगे, कल की भगवान का इस तरीके का जिक्र आता है। हम लोग तो ये कहते हैं ठीक है, अगर आपके ग्रंथों में लिखा आना है तो ठीक है आइए, हम लोग तो खैर मकदम करते हैं। हम लोगों को क्या दिक्कत है, हिंदू भाइयों के भगवान जितने भी आएंगे तो हम तो उनका खैर मकदम करेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था के साथ है। लेकिन अगर ये कहना कि भी हाँ यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, अभी ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन मामला है। कोर्ट का जो सर्वनीय फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। ठीक है ठीक है, यश भारती जी का मैं रुक कर रही हूँ। यश भारती जी, एक तरफ यहाँ पर संभल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक आस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जरा मुझे बताइए कि अब वैसे ही इतना सेंसिटिव इलाका, यहाँ पर कई जगहों पर जब खुदाई हुई या कई जगहों पर ऐसे स्थान थे जहाँ पर बड़े स्तर पर मंदिर नजर आए, तो ये तो कहा जा सकता है कि हिंदुओं के लिहाज से ये जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उस पर भी सियासत होती है। वहां पर रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। आने वाले वक्त में अब इस स्थान पर मंदिर की अगर बात होती है कल की अवतार की, तो यहाँ पे आखिर किस तरह की साजिश है? क्या यही वजह है कि अचानक से हिंदुओं का पलायन जो है वो शुरू हो गया, उन्हें मजबूर कर दिया क्या? यश भारती जी। अपर्णा जी, मुझे लगता है जब पलायन की बात आती है तो गंभीरता के साथ आंकड़ों को देखने की आवश्यकता है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद आदरणीय जावेद अली साहब ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं संभल को लेकर। 1951 की जनगणना के अनुसार संभल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 61,578 थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 43,657 थी, लगभग 31%, तथा हिंदुओं की संख्या 17,901 थी, लगभग 29%। ये कब थी? 1991 1951 में। और 2011 के जनगणना के अनुसार संभल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 2,20,813 थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 1,71,514 थी, जो लगभग 78% होती है। हिंदुओं की संख्या 48,581 थी, जो लगभग 22% थी। अब 1951 में से लेके 2011 की शासकीय जनगणना, जो आधिकारिक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के हिसाब से देखिए तो 60% की वृद्धि हुई है। जो 30% का धोखा दिया जा रहा है, जो झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि उसके बाद जातीय जनगणना हुई नहीं। अब जो आंकड़े आने हैं अगली जातीय जनगणना में आने, तो ये जो झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं। और पलायन का मसला, अगर पलायन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित है या कोई भी व्यक्ति चिंतित है, तो इसको चिंता करनी चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सांसद के रूप में, वहां से सर्वाधिक पलायन हो रहा है। आप मुंबई में जाके देखें, गोरखपुर वासी सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। अन्य क्षेत्रों में जाके देखें, आपको गोरखपुर नहीं, लेकिन यश भारती जी, पलायन मुझे लगता है कि 2-3 बड़ी बातें हो जाती हैं। एक तो रोजगार के लिहाज से पलायन घर के कुछ सदस्यों का, या फिर वहां के लोग अपनी घर संपत्ति सब कुछ छोड़कर बेचकर वहां से चले गए। अपर्णा जी, आपने मुझसे बोलने के लिए सवाल किया और मैं बोल ही रहा हूं। मेरा नाम बाकायदा, वैसे मेरा नाम नैना है, बीजेपी वाली जो है उनका नाम है अपर्णा।
सॉरी जी कोई बात क्योंकि स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा नैना जी। अच्छा वो मैं ठीक कराती हूँ जी मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए नाम लेने में मुझसे गलती हुई। कोई बात नहीं। नैना जी देखिए, आंकड़ों पे बात हो रही है, मैंने आंकड़ों की बात की। अब खुफिया रिपोर्ट थी, गोपनीय रिपोर्ट थी, वो सार्वजनिक हो गई। अब ये बात कही जा रही है, जैसा अभी आपने कहा कि मंच से योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, तो मंच से बोल करके राजनीतिक रूप से द्वेष भावना से जहर घोलने का काम कौन कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की जाति बता करके क्या लाभ लेना चाहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और भी तमाम बातें हैं। बात हम संभल की करें, हम गोरखपुर की करें, हम दिल्ली की करें, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आज जिलों की बात करें, देश का एक एक हिस्सा, एक एक जर्रा कीमती है, अनमोल है। चीन आके हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर रहा है और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी आपत्ति रखते हैं। चिंता करे भारतीय जनता पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी कई बार बोल चुके इस बात के लिए और लगातार बात आ रही है।